किसी भी मंदिर के बारे में कभी भी मुंह से गलत बात नहीं बोलना चाहिए। कोई भी मंदिर हो, बड़ा हो छोटा हो, मोहल्ले का हो या विश्व विख्यात हो, सारे मंदिर में एक ही देवी देवता विराजते हैं, एक ही शक्ति है। इसलिए कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई किसी के द्वारा संचालित उसका निजी मंदिर भी हो ना, किसी व्यक्ति का या किसी परिवार का, और तुम्हें वहाँ भी कुछ लगे तो भी तुम सीधे भगवान से कहो। उदाहरण के लिए तुम्हें लगे कि कोई चीज़ गलत तरीके से हो रही है या कहीं पर दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ भी लगे तुम्हें, सीधे वहाँ विराजित परमात्मा से कहो। क्योंकि वहाँ जो भगवान बैठे हैं ना, सब कुछ वही करेंगे। उनके मंदिर का नियम भी वही चला रहे हैं। अगर किसी दिन दीपक पहले जल रहा है और किसी दिन भोग पहले लग रहा है तो ये उनकी मर्जी है कि किस दिन क्या होगा। तो कोई गलत बात तुम्हें लग रही है कुछ भी, तो सीधे शिकायत वहाँ सामने बैठे परमात्मा से करो। इधर उधर किधर किसी से भी कुछ भी शिकायत करने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मंदिर के मामले में तो जब भी कहो अच्छा कहो, नहीं तो शांत रहो। यही एक ज़रूरी बात है, अच्छी बात है, तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम ना नज़र ये सब की चिंता बहुत करते हो। शायद नज़र पर तुम्हारा भरोसा भी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जीवन में कुछ आप बीती ऐसी रही ही है कि तुम्हें लगता है कि नज़र ही लग गई है। लेकिन मेरा ये कहना है ना कि तुम जितने शक्तिशाली हो, जितनी ज़िद्दी हो, जितनी तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, नज़र वज़र तुम्हारे जीवन पे काम नहीं करेगा। तुम्हारी सोच थोड़ी जो है और कुछ समय और कुछ पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और नज़र के लिए मैंने तुम्हें ऊदी दे रखा है, ऊदी का उपयोग करो। ऊदी के उपयोग से ये सारी बुरी चीज़ों से तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा होती रहेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज या कल में कोई मेहमान तुम्हारे घर आएगा, उसमें कोई महिला आएंगी जो संभवतः गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हो, या तो गुलाबी काले रंग की साड़ी हो या गुलाबी के साथ और कोई रंग भी हो सकते हैं। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर आएंगी। और वैसे तो वो एक बहुत आम इंसान है, आम महिला है, लेकिन थोड़े देर के लिए उनकी जुबां पर मेरा वास होगा और तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और तुम सोच रहे हो कैसा जवाब मिलेगा, तो 1-2 दिन पहले तुमने मुझसे कुछ कहा था, उन विशेष लोगों को लेकर कुछ कहा था, कुछ पूछा था जो लोग गलत ही कर रहे हैं, और उसका बस जवाब मिलेगा तुम्हें। और उन्हीं महिला के माध्यम से उनकी आवाज़ में मेरी आवाज़ का एहसास करते हुए अपने जवाब को पाना। जो पूछ रहे हो वो समझना कि वो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि कुछ इसी तरह हमारा मिलना होगा। तुम जहाँ अक्सर जाकर कुछ भी पकवान व्यंजन बनवाया करते हो, खाने के लिए रोटियां बनवाया करते हो, डोसे बनवाते हो, चीला बनवाते हो, जो भी चीज़ें बनवाते हो, वहाँ पर तुम कह दो कि तुम्हारे लिए अच्छे तेल का उपयोग किया जाएगा जब भी तेल का उपयोग करना पड़ा तो। और नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ, क्योंकि वो कौन से तेल का उपयोग करते हैं या तो फिर एक बारी उसको तुम देखो कि क्या है, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। मैं तो कहूँगा अगर आलस थोड़ा त्याग दो तो घर पर ही सब कुछ बना सकते हो। सब कुछ तुम्हारे घर पे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, भीड़ भाड़ से बचना।